अगर आपके घर में भी मासूम बच्चियां हैं तो यह खबर आपको पूरी देखना चाहिए, क्योंकि यह खबर आपको खबरदार करने के लिए है। कहीं आपकी मासूम बच्ची के साथ में वह सब तो नहीं हुआ जो इस खबर में हम दिखाने वाले हैं। नवरात्र में तंत्र मंत्र और सिद्धि के लिए कई लोग प्रयास में लगे रहते हैं। ऐसे में कई बार वह अपनी हदों को भी पार कर देते हैं, अपनी हद से कुछ आगे निकल जाते हैं। घर पर बुलाकर कन्या पूजन के नाम पर काले जादू की एक कहानी सामने आई है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इसलिए अधिकतर घरों में यहाँ पर कन्या पूजन किया जा रहा है। सभी के घर में कन्या पूजन होता है। परिवार वाले भी अपनी बच्चियों को खुला छोड़ देते हैं। इस दौरान मोहल्ले में जो उन्हें बुलाता है वह उनके घर पर चली जाती है और भोजन करना शुरू भी कर देती है। लेकिन अब सावधान होने की भी जरूरत है। दरअसल जबलपुर शहर के बिलपुरा कॉलोनी से यह एक अजीबोगरीब और चौंका देने वाली घटनाक्रम पूरा के पूरा सामने आया है। यहाँ पर कन्या पूजन के बहाने नाबालिग बच्चियों को घर के अंदर बुलाया गया, लेकिन जब यहाँ पर लड़कियां घर के अंदर, जो बच्चियां थी, मासूम बच्चियां घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें पूजा पाठ और भोजन का कुछ भी चीजें दिखाई नहीं दी। अजीब सा माहौल था। यहाँ पर अजीबोगरीब वातावरण देखकर बच्चियां डर गई। कमरे के अंदर मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थी। तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई सामान यहाँ पर बिखरे पड़े थे। सब बच्चियां देखकर डर जाती है। उनके सिर के ऊपर तेल लगाना कुछ लोग चालू कर देते हैं। इस दौरान बच्चियां डर के कारण भागने लगती है। सीसीटीवी कैमरे में बच्चियां घबराकर घर से बाहर जाती हुई भी आपको दिखाई दे रही होगी। यह फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद में इलाके में यह चर्चा का विषय भी बन गया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कॉलोनी के लोगों ने यहां पर आरोप लगाया कि महिला लंबे समय से तंत्र क्रियाओं में शामिल रही है और इस बार यहां पर कन्या पूजन का बहाना बनाकर उसने बच्चों को फंसाने की एक कोशिश करी थी। मामले में यहां पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, नाराजगी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग उस महिला के घर के बाहर चले गए। पुलिस भी मौके पर आ गई। यहां पर बच्चियां रोती बिलखती हुई दिखाई दी। रांची थाने की पुलिस ने यहां पर पूरे घटनाक्रम को समझा और फिलहाल कार्रवाई करने की बात कही। भैया, मेरे बच्चे कन्या खाने के लिए जा रहे थे। हम लोग बिलपुरा में रहते हैं, तो हमारी जेठानीगंज जा रहे थे बच्चे। मड़ई में रहती हैं जेठानी, बड़े ससुर की बहू। तो उन्होंने फ़ोन लगाया था तो बच्चे वहीं जा रहे थे। ऑलरेडी 2 जगह से कन्या खा के फिर वो वहाँ जा रहे थे। तो एक लेडीज़ ने उनको बच्चों को हाथ दे के बुलाया है। तो बच्चे लोग, अब पता तो है छोटे छोटे बच्चे, तो उन्होंने सोचा कन्या के लिए बुलाई रही होंगी, तो चले गए वो लोग। तो सब बच्चों को अंदर ले गई हैं। ऊपर बिल्कुल अजीब ही माहौल था। घर इतना डरावना, पीछे कुआं था। बच्चे तो पहले ही डर गए जैसे ही अंदर घुसे, पर उन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया बच्चों को। तो वो जैसे तैसे अंदर गई हैं बच्चे। तो ऊपर सर्कल बना के नींबू वगैरह, छोटी सी पुतली वगैरह रखे थे। और हमारी एक छोटी सी बच्ची ने देखा था कि वो एक लड़की जग में पता नहीं क्या चीज़ कुछ घोल के रख रही थी। तो बच्ची की नज़र पड़ गई, तो बच्ची पहले ही सहम गई। तो उन्होंने पहले कन्या से पहले ही पानी दे रहे थे कि बच्चे पानी पी लो। तो इन्होंने कहा नहीं, हम पानी नहीं पिएंगे। तो बच्चों के हाथ में कलावा बांधा, उनको महावर वगैरह लगाया। और कलावा तो बांधते नहीं है कन्या खाने में, तेल लगाया सर में। तो इन्होंने कहा तेल क्यों लगा रहे हो आंटी? तो कहते नहीं नहीं, ये चूहे भाग जाएंगे घर से। इस तरीके की बात बोल के उनको जैसे तैसे ये लोग डर गए, तो भागने की कोशिश करे। वहाँ काली माता रखी थी, वहाँ खुरपा, ये फरसा वगैरह बका रखा था और नींबू वगैरह, पूरा मतलब अजीब ही सिस्टम था वहाँ का। तो बच्चे देख के डर गए रहे। जब दरवाज़ा खोले, इन लोग ने कहा हमें जाने दो, तो जाने नहीं दिया। एक अंकल था, उन्हीं का मतलब पापा था क्या था, उनको दिखता नहीं है क्या है समझ नहीं आ रहा। तो वो उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया। जब बच्चे डरे, चिल्लाए, नहीं खोला, कहते चुपो चुपो। और एक हमारी एक जेठानी की गुड़ी थी, उसके तो बाल पकड़ के भी खींचे रहे उन्होंने। तो बच्चे रोने लगे खूब की के, क्योंकि 8-10 बच्चे थे। तो जैसे की के, तो उन्होंने फिर डर के मारे दरवाज़ा खोला, तो पूरे बच्चे भाग के रोते हुए बाहर निकले। आजू बाजू वालों ने देखा भी है और क्या बोलते कैमरा में भी आया है। बाजू में जो कैमरा लगा था बाजू वाले के घर में, तो उनने पूरा मतलब रिकॉर्ड हमें भेजा है, रिकॉर्डिंग। अभी आप अपनी शिकायत लेके कहाँ? सर, हम अपनी शिकायत लेके रांची थाना आए हैं। इसमें आपको क्या लगता है? सर, हमें लगता है कि हमें मतलब उन लोगों के ऊपर एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा कहीं ऐसा किसी और के बच्चों के साथ ना हो और हमारे बच्चों के साथ ही ना हो, क्योंकि अभी छोटे बच्चे कुल मिला के 7 लड़कियाँ 2 लड़के थे। छोटे छोटे ही थे सब, 7-8 साल के। हमारा नाम संध्या अहिरवार है। लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है?
सर ये भी बिलपुरा कॉलोनी के ही रहने वाले हैं, लेकिन हमें नहीं पता है, इन लोगों को हम पहले नहीं कभी देखे हैं, ना ही हम लोग जानते हैं। वो तो हम लोग जब पहुँचे हैं तो बच्चों ने ही घर बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है इनके साथ, तो हम लोग रिटर्न फिर वहाँ गए। हम लोग ने पूछा कि आप लोग ने बच्चों को बंद क्यों किया, तो उन लोग फिर उल्टी बात करने लगे, कहते नहीं नहीं हमने बंद नहीं किया, आप लोग को जो करना है करते बन जाए कर लो, हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। और बच्चे तो झूठ बोलेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी 2 जगह से अनजान लोगों कन से ही कन्या खा के आए हैं। अगर ऐसा कुछ माहौल होता तो फिर वो लोग हम लोग को वहाँ की भी तो शिकायत बताते ना। जांच अधिकारी ने यहां पर महिला के घर से कुछ सामानों को भी जब्त कर लिया है, जिसकी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी स्पष्ट रूप से यह मामला कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि महिला का मकसद क्या था, लेकिन हालांकि जो पड़ोसी हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, जो वायरल वीडियो देखा गया है, उसके आधार पर यही माना जा सकता है कि मामला कुछ गंभीर है, जिसकी जाँच की जा रही है। महिला से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस क्या कुछ कह रही है, सुनिए। जी सर, ये जो मामला आया था कहाँ का था और क्या था घटनाक्रम? थाना रांझी क्षेत्र में आज दिनांक लगभग 2 बजे की बात है। कुछ बच्चे कन्या भोजन के लिए अपने मोहल्ले में गए हुए थे, तो भारती गुप्ता के द्वारा बच्चों को अपने घर ले जाकर कन्या भोजन के लिए वो खाना वगैरह दिया गया। तो बच्चों को लगा कि कुछ तांत्रिक क्रियाएं इनके द्वारा की जा रही हैं, तो बच्चे वहाँ से डर के अपने घर भागे और अपने माता पिता को ये बात बताई। श्रीमती नेहा चौधरी के द्वारा शिकायत करने पर उनका आवेदन लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। सर ये आरोपी कहाँ के हैं? श्रीमती भारती गुप्ता जो कि कन्या भोज करवा रही थी, ये बिलपुरा कॉलोनी रांझी की रहने वाली है। नवरात्र में कन्या पूजन पवित्र परंपरा है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई इसे ढाल बनाकर गलत काम करे तो समाज में गलत जो है एक संदेश भी जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर पुलिस सच सामने लाए। बहरहाल यहाँ पर शिकायत मिलने के बाद में पुलिस महिला से भी पूछताछ कर चुकी है। घर के अंदर सामान भी बरामद हुआ है। अब उसकी जांच विशेषज्ञ टीम के द्वारा की जा रही है। फिलहाल किसी नतीजे पर अभी शुरुआती तौर पर पहुंचना बेहद ही जल्दबाजी होगी, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसी आधार पर यह बताया जा रहा है कि काला जादू जो था वह काला जादू करने की एक कोशिश बच्चों पर की जा रही थी, जिससे उसकी शक्तियां बढ़ सके। जी हाँ, इस तरह की कोशिशें नवरात्रि में कुछ ज़्यादा होती है। आप सड़क और चौराहों पर भी देख सकते हैं, तरह तरह के तंत्र मंत्र की चीज़ें यहाँ पर आपको सड़क पर भी बिखरी पड़ी हुई मिल सकती है। इसी तरह का ये एक वाकया है, लेकिन बच्चियाँ काफ़ी डरी हुई है और अब परिजन उन्हें संभाल भी रहे हैं। यदि आपके घर में भी छोटी बच्ची है और अगर नवरात्र और या आने वाले दिनों में यदि किसी आयोजन में उन्हें घर पर बुलाया जाता है तो आप भी सावधान रहें। अगर हो सके तो आप भी उनके साथ में जाइए, उनके साथ में जाकर भोजन करवाइए और फिर अपनी बच्चियों को साथ में लेकर वापस आ जाइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।